तो पिछली बार हमने ये कैंटो सेकंड स्टार्ट किया था, फर्स्ट चैप्टर, और कैंटो सेकंड के 3 पोर्शंस हैं जिसमें हम ये 10 अध्याय दूसरे स्कंद के पढ़ सकते हैं। और पहला जो अध्याय है, पहला जो सेक्शन है वो सुपीरियोरिटी ऑफ भक्ति योग है। तो पिछले अध्याय में हमने जब देखा था, परीक्षित महाराज जैसे ही शुकदेव गोस्वामी को देखते हैं तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में धीरे धीरे शुकदेव गोस्वामी पहले अष्टांग मिश्र भक्ति के बारे में बताएंगे, विराट रूप की कल्पना बताएंगे, और कैसे योगी जो प्रारंभिक योगी है उसको कैसे विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए ये बताएंगे। ऐसे ही धीरे 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 करके फिर वो पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय तक जब जाएंगे तो भक्ति योग को परिकाष्ठा बताएंगे, सभी प्रकार के योग जो पद्धतियां उनकी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम भगवत गीता में देखते आए हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने इसी तरीके से अर्जुन को ज्ञान दिया था, योग की शिक्षा दी थी, और भगवान वहां पर भी पहले कर्म योग, सकाम, निष्काम, ज्ञान, अष्टांग और उसके बाद भक्ति के ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार की जैसे योगा लेटर हमने देखी थी, उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रमशः विकास कैसे योग का होता है उसके बारे में बताएंगे परीक्षित महाराज को। तो ये 3 अध्यायों का सब्जेक्ट मैटर रहेगा, जिसमें से फर्स्ट अध्याय हमने शुरू कर दिया था पिछली बार। तो आगे ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद होगा, जिसमें चतुर्श्लोकी भी आएगी और सर्ग और विसर्ग, यानी कि फर्स्ट क्रिएशन, प्राइमरी क्रिएशन बाय कृष्णा, बाय भगवान विष्णु, एंड सेकेंडरी क्रिएशन बाय ब्रह्मा जी। तो इसके बारे में डिस्कशन होगा फ्रॉम 4th चैप्टर टिल 10th। हमारा जो सैटरडे को भी प्रोग्राम होता है ISS का, उसमें हम लोग सेकेंड कैंटो का 10th चैप्टर, यानी कि लास्ट जो 10 विषय हैं भागवत के, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई लोग ज्वाइन करना चाहें तो 7:30 एवरी सैटरडे वी हैव क्लास, सो विल स्टार्ट शेयरिंग द लिंक इन दिस भागवत धर्म वाला जो ग्रुप है हमारा, उसमें भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो अगर आप में से कोई उसको ज्वाइन करना चाहे तो वो भी कर सकता है। क्या डिस्कशन चल रहा है माता जी उसमें? सेकेंड कैंटो 10th चैप्टर इज गोइंग ऑन। तो उसमें हमारे डिफरेंट स्पीकर्स आते हैं सर, मतलब जो 10 टॉपिक्स भागवत है ना, भागवत के जो 10 टॉपिक्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं, 10 विषय हैं भागवत के, और ये भागवत के अंदर ही लिखा गया है कि कौन से विषय हैं भागवत के, 10 विषय। तो ये पूरा अध्याय जो दूसरे कैंटो का जो 10th अध्याय है, यानी कि लास्ट जो चैप्टर है, वो इसी के ऊपर है। उसका शीर्षक ही यही है कि भागवत के 10 विषय कौन से हैं। तो उसका चर्चा चलता है इसके ऊपर। ओके ओके, तो मतलब एक ही चैप्टर पे डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। डिटेल डिस्कशन उसमें हम लोग कैसे करते हैं कि वही जैसे कुछ लोग बैचेस में उठाते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक को पढ़ने से ना आप कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हो भागवत के अंदर। ऑलरेडी भागवत बहुत लंबा है, और हम हर बार एक ही, जैसे हमारे राधा पासाती मंदिर में होता है, तो भागवत का रोज एक श्लोक पढ़ा जाता है। तो ऐसा होता है कि 10 या 12 साल के बाद जो है भागवत कंप्लीट होती है। अगर आप रोज पढ़ें और एक एक ही श्लोक पर करें तो फिर तो बहुत ही लंबा डिस्कशन हो जाता है। और जनरली ऐसा होता है कि कई श्लोकों में एक ही बात चल रही होती है, उसी को ही फर्दरिंग की जाती है, मतलब they say something and then they further elaborate the same topic in few other shlokas following it. So what we do is that we batch those shlokas which have the same subject matter, and we study all those shlokas together. Then it becomes very conclusive for the person who is understanding, क्योंकि लोगों की इतनी आजकल हम सबकी इतनी एंगेजमेंट्स लाइफ में और बहुत कुछ और भी है कि हम जब भागवत पढ़ने बैठते हैं तो हम आज जो पढ़ रहे हैं उसका लिंक कल जो पढ़ा था उससे नहीं हम कर पाते। मगर जब हम बैच में पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे भी, मैं जनरली जो लेती हूँ बैच में लेती हूँ, जैसे यहाँ स्क्रीन पे मैंने दिखाया कि 1 से 11 पहले 1 से 11 श्लोक है सुपीरियोरिटी व भक्ति को ही डिस्क्राइब किया जाएगा। 12 से 14 में क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर्स नॉट क्वांटिटी, सिर्फ ये 3 श्लोकों का यही मूल जो बात निकलेगी उसमें से ये है। और फिर 15 to 39 अष्टांग योग फॉर अटेनिंग लिबरेशन, जो कि विराट रूप के ऊपर ध्यान
की बात यहाँ पर आएगी। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो एक ही बात को बताने वाला है। सो जैसे हमने एक सेक्शन को पकड़ते हैं और उसको पढ़ लेते हैं तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर। जैसे हम पढ़ते थे तो हम वी बैच इट, तो इसी तरीके से हम करते हैं उसमें भी सैटरडे क्लास। and we can do some conclusion also, like एक chapter एक section का we can have some like okay मोटी बात ये बताई है। हाँ, मोटी बात ये, जैसे ये जो स्लाइड है वो इसी बात के लिए है। अगर आप समझो कि भाई चैप्टर 1 सेकंड कैंटो में क्या बताया, हमने क्या पढ़ा, तो अगर ये 3 लाइनें पता है तो आपको पता है कि इस चैप्टर में ये चीज बताई गई है। yes So then you get a snapshot. It's very easy for the memory to retain. Otherwise, for somebody who is not every day reading Bhagavatam, who are not in the habit, or somehow or the other, they don't have the training to read Bhagavatam in the proper way, or association of devotees, then it becomes very difficult for that person to connect the Bhagavatam. कभी वो सोचेगा कि अभी तो अष्टांग की बात हुई है, जैसे इसी चैप्टर में हम बात करें तो इस चैप्टर का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है ना, द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो जो फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कि पहला अध्यात्म में प्रारंभिक स्थिति ये है, ये नहीं कि कृष्ण के ऊपर ध्यान लगाया जाए। आध्यात्म में जो प्रारंभिक स्थिति के लोग होते हैं, जो भक्त नहीं होते, जो अभी थीस्टिक से थेस्टिक में आ रहे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या जरूरी है? क्या वो सीधा भगवान पे ध्यान लगाने लग जाए, या उनके लिए कोई मिडल पाथ भी है कि पहले वो ये करते हैं, फिर उसके आगे के भक्त ये करते हैं, उसके आगे के अध्यात्मवादी ये करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वाले क्या करते हैं, उसके लिए ये चैप्टर डेडिकेटेड है। मगर अगर कोई पर्सन जिसको जो इन चीजों को नहीं समझ रहा, या जिसको भागवत पढ़ने की अभी ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो वो क्या करेगा, या मैं भी अपना एग्जांपल देती हूँ कि जब मैंने पहली बार ये सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो सब भागवत तो परमहंस संहिता है, तो ये पता था मुझे, तो मुझे लगा कि ये इसके अंदर जो ध्यान की बात, धारणा की बात बताते हैं, इस श्लोक आएंगे जिसमें शुकदेव गोस्वामी बताएंगे कि जो धारणा है वो किस पे होनी चाहिए, यानी कि ध्यान के आश्रय कौन होने चाहिए, धारणा के आश्रय कौन होने चाहिए, किसके ऊपर मेडिटेट करना है। तो वो अभी 15 से 39 श्लोकों में विराट रूप के ऊपर आएगा कि हाउ दीज ट्रीज विच वी सी हियर आर द हेयर्स ऑन द ऑफ द बॉडी ऑफ विराट रूप। तो ये पढ़ के ऐसा लग रहा था बिल्कुल नीरस कि क्या हमें ये करना है? Is the Bhagavatam teaching us to meditate on Krishna, or it is teaching us to meditate on the Virat Root, the universal form? So यहाँ पर अगर किसी के पास ट्रेनिंग नहीं है और खुद से भागवत पढ़ रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कहीं तो भगवान के सुंदर रूप के बारे में चर्चा हो रही है, कहीं पर विराट रूप की चर्चा हो रही है, कहीं पर विष्णु फॉर्म की चर्चा हो रही है। एग्जैक्टली क्या कंक्लूजन है भागवत का, क्योंकि वो क्रमशः पढ़ेगा नहीं और वो ये नहीं समझेगा कि इसका पिछले अध्यायों से या आगे आने वाले अध्यायों से कैसे जोड़ है। पूरी बुक को एक बार में जब कोई पढ़ता है और उसको कंक्लूड करता है तभी वो समझ पाता है। जैसे भगवत गीता में भी है, अगर कोई सिर्फ यूनिवर्सल फॉर्म वाला चैप्टर पढ़ता है जिसमें भगवान ने विराट रूप दिखाया और उसके बाद भगवान ने भक्ति योग भी बताया, तो वो कई बार सोचते हैं कि विराट रूप ही सर्वोपरि है। और हम ये देखते भी हैं कि जहां भी जैसे आप चले जाइए कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर हर जगह चित्र होंगे भगवान की। भगवत गीता जहां बोली गई थी उस जगह पर जाएंगे आप, तो वहां चित्र सारे वही होंगे विराट रूप वाले, कि कृष्ण विराट रूप दिखा रहे हैं। क्योंकि लोगों को लगता है कि विराट मतलब दिस इज अ स्पेशल थिंग, बट कृष्णा द टू-हैंडेड फॉर्म इज नॉट दैट स्पेशल इन कंपैरिजन टू द जायगेंटिक फॉर्म विच द लॉर्ड शोड, राइट। तो वहां पर भक्त जो ट्रेंड है, जिसने भगवत गीता भक्तों से पढ़ी है, सिस्टमैटिकली पढ़ी है, पूरी पढ़ी है, वो एक क्रमशः समझता है कि भगवान ने ये विराट रूप ऐसे लोगों के लिए दिखाया, ये स्थापित करने के लिए कि मैं भगवान हूं और बाकी कोई उस चीज को चैलेंज ना कर सके। बिकॉज कृष्णा ऑल थ्रू इन द भगवत गीता इज सेइंग आई एम द सुप्रीम फॉर्म, बट एथियस्टिक पीपल विल से मैं भी बोल सकता हूं मैं ही सुप्रीम हूं, मैं ही भगवान हूं। तो कैसे डिफीट कर सकेगा कोई? इसके लिए भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म दिखा के साबित भी किया कि मैं भगवान हूं।
मगर इस बात को लोग समझ नहीं पाएंगे और वो भगवान की विराटता के ऊपर इतने ज्यादा शरणागत हो जाएंगे कि भगवान का जो द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप है, जिसके बारे में भगवान प्रेरणा देना चाहते हैं, जिस भक्ति को भगवान सिखाना चाहते हैं, वो सीख ही नहीं पाएंगे। ऑल एंड रेवरेंस का रिलेशनशिप रहेगा कि भगवान मतलब कोई बहुत बड़े हैं और हम तो बस कहीं चींटी मात्र हैं, और हमारा कैसे उनसे संबंध हो सकता है। ही इज जस्ट अ प्रोवाइडर एंड मेंटेनर, उसी स्टेटस पे रहता है व्यक्ति। Yes. ओके, सो इस चैप्टर में भी ये वाला पोर्शन आएगा अष्टांग मिश्र भक्ति का, और विराट रूप के ऊपर कैसे ध्यान लगाना है उसके बारे में। मगर उससे पहले कुछ और भी चर्चाएं होंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 मतलब अबाउट 17 श्लोकास इन दिस चैप्टर हम 9 कर चुके हैं। 10 से 17 जो श्लोक है उसमें काफी अच्छी फिलॉसफी प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत है, विच विल इम्पैक्ट अवर स्पिरिचुअल लाइफ वेरी नाइसली। मेनी थिंग्स विल बी रिवील्ड इन दीज श्लोकास इन द पर्पस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस चैप्टर में कैसे विराट रूप के ऊपर ध्यान लगाना है वो बताया गया है, जिसको हम बहुत ही क्विकली वो कर देंगे, क्योंकि दैट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर फॉर अस। लेट्स से वी विल गो थ्रू इट, but that's not the subject matter which we have to as devotees. It's not so relevant for us, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी खुद ही बताएंगे कि ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जो कि अभी प्रारंभ कर रहा है अध्यात्म को, जो भक्ति के स्तर पर ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभा न बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। तो हमें तो सभी जो यहाँ भागवत सुनने के लिए आए हैं, वो तो इस बात को पूरी तरीके से, इस बात पे निष्ठा हमारी स्थिर है कि वासुदेवम सर्वमिति, कि कृष्ण ही सब कुछ है, आदि अंत मध्य में कृष्ण ही है, और कृष्ण ही मेरे गंतव्य हैं, और कृष्ण ही परम है। ये बात हमारे हृदय में सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, ये हमारे हृदय में बस चुकी है एज अ अनफ्लिंचिंग फेथ, है ना। तो हमारा जो लेवल है वो उस योगी और ज्ञानी के लेवल से, ध्यानी के लेवल से बहुत ऊंचा आ चुका है भगवान और भक्तों की कृपा से। इसलिए हमारे लिए ये पोर्शन जो है आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इसको, बट यू विल सी दैट दिस विल फील लाइक इट इज इररिलेवेंट फॉर अस। यू विल एब्सोल्युटली फील दैट दिस इज इररिलेवेंट फॉर अस, but then we can see how Krishna is merciful enough to make such arrangements possible for even a neophyte person, how that person can also relate to Krishna even when he doesn't know that he is a supreme lord. Okay, Hari Bhakti Prabhu, आपका क्वेश्चन है, you've raised हाँ hand. भैया, यस माता जी। माता जी, जैसे आपने बोला कि हमारा लेवल बहुत ऊपर आ गया है, ठीक है, तो अगर हम वैसे समझे कि आप कह रहे हैं कि हम वी नो कृष्णा इज लॉर्ड, मतलब उस लेवल पे, बट एट द सेम टाइम वी आर इन द स्टेज ऑफ अनंत निवृत्ति, वी आर हैविंग some or many or lot of anarthas we are reducing slowly. So then how we can say माता जी हमारा लेवल ऊपर आ गया, how we are क्योंकि जो better than them? कनिष्ठ भक्त है, जो एक कनिष्ठ भक्त है, वो एक बहुत महान व्यक्ति होता है। हम कनिष्ठ भक्त हैं, ठीक है, ओके। जो अनर्थ निवृत्ति के दौर में है वो कनिष्ठ अधिकारी है। निष्ठा तक पहुंचने के बाद जो है कोई व्यक्ति मध्यम अधिकारी में काउंट होता है। अब आपका प्रश्न है कि हम कैसे समझे कि हम लोग तो अभी वी आर स्टिल बीइंग पुल्ड बाय द लोअर मोड्स ऑफ नेचर, और हमें अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य सब दिखाई देते हैं हमें अपने हृदय के अंदर। तो हम कैसे समझें कि हम उन ज्ञानियों योगियों से अच्छे हैं? क्यों? क्योंकि we may not be pure by our let's say in terms of purity of the heart, but we are pure in terms of our intention, in terms of our goal, and in terms of our practice. Okay, so let's say अगर कोई एक व्यक्ति है जो अष्टांग योगी है, let's say, ठीक है, अष्टांग योगी जो है उसका गंतव्य क्या है, मतलब गोल क्या है? उसका गोल है, हो सकता है कि वो अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो सकता है वो मोक्ष चाहता हो सकता है वो परमात्मा, बहुत अच्छा भी होगा अष्टांग योगी, सबसे बढ़िया अष्टांग योगी जो आज की डेट में प्रोबेबली देयर मस्ट बी समबडी, बट बहुत रेयर है। अगर ऐसा होगा भी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या, कहाँ उसकी रीच हुई होगी कि वो भगवान विष्णु के को अपने हृदय में, जो पूरा पारंगत योगी है,
वो भगवान विष्णु को अपने हृदय में समाधि लगा के बैठा हुआ होगा, उनके ऊपर ध्यान कर, है ना। अब हम जानते हैं कि कृष्ण जो है भगवान विष्णु के भी स्रोत हैं। हमारा गंतव्य यानी हमारा गोल जो है वो भी हाई है, उसकी प्रैक्टिस ध्यान है केवल, और उसने अभी भक्ति भी स्टार्ट नहीं की है, उसका कोई एक्टिव रिलेशनशिप भगवान के साथ नहीं है। वेयर एज एक कनिष्ठ अधिकारी अभी से सेवा भाव में लग गया है, वो अष्टांग में बैठ के भगवान को ध्यान तो कर रहा होगा, मगर उसकी कोई एक्टिव सर्विस नहीं है। ही इज नॉट डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव सर्विस टू द लॉर्ड। जीवात्मा का स्वरूप ही है सेवा करना भगवान की। अगर हम अभी से ही कनिष्ठ में भी, या हम जिस भी स्थिति में है, अगर उसी मेन जो फोकस है जिसके लिए योग किया जा रहा है, अगर उस प्रैक्टिस को हमने आज ही पकड़ लिया, तो वी आर नेचुरली बेटर ऑफ। पहली बात, हम लोग श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हैं, हम कृष्ण मंत्र जप करते हैं, हमारा गोल कृष्ण है, हमारी प्रैक्टिस सुपीरियर है बिकॉज ये प्रेम के लेवल पर है, और सर्विस एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए है जो जीवात्मा का मूलभूत स्वरूप है। तो इन एवरी वे, in terms of our intention, in terms of our practice, in terms of our goal, we are superior. Not in the sense कि हम अपने आप को superior बताना चाह रहे हैं, let's say. Practice, process is superior. Yeah, the process is much more superior, and a person, as it's not by accident that we have come into bhakti. We must have, all of us have practiced other forms of yoga in our previous lives. Yes, नहीं तो वासुदेवम सर्वमिति के लेवल पर हम नहीं पहुंच पाते। भाई प्रचार तो सबको ही हो रहा है, और भारत का बच्चा बच्चा जानता है रामकृष्ण को, मगर कितने ऐसे हैं जो कि भगवान को वासुदेवम सर्वमिति मानते हैं। हर कॉलेज, हर स्कूल की लाइब्रेरी में भागवत और भगवत गीता आपको मिल जाएगी, लोगों के घरों में भी मिल जाएगी, मगर फिर भी लोग गॉड वर्शिप में पड़े हैं। मोस्टली लोग जो है, मोस्टली सनातन धर्मी जिनको देवी देवताओं या भगवान कृष्ण के बारे में पता है, उनमें 99% ऐसे हैं जो कि हॉच पॉच में है। they are not even clear who is God. So yes, we are absolutely clear in terms of our tattva, we are absolutely clear in terms of our sadhana, we are absolutely clear in terms of our goal. The only thing which is lacking right now is that our practice may be not commensurate to the amount of the goal is here, but my practice may be just here right now. तो बस मुझे यही रीच करना है कि मुझे अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करना है to come to this level, and because my practice is of superior quality, so naturally my anarth nivritti process is also shortened first, and it is easier. क्योंकि easier because I'm not just doing ये अवरोह और आरोह पंथ होता है ना, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। जो योग पद्धतियां बाकी हैं भक्ति के अलावा, वो असेंडिंग है। अपने बल से हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं मुझे हठ योग, तो ऑफ कोर्स हठ योग के और भी मतलब होते हैं, मगर एक मतलब ये भी है कि वन इज ट्राइंग ऑन हिज ओन टू यूज हिज विल पावर एंड हिज एनर्जी टू काइंड ऑफ हट करके। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द एंटायर मीनिंग ऑफ हठ योग, पर ये भी एक एस्पेक्ट है। और बाकी योग पद्धतियों में भी यही है कि अपने प्रयास से हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और भक्ति योग डिसेंडिंग प्रोसेस है जिसमें गुरु और भगवान हम पर कृपा करके हमें पुल कर लेते हैं। सो सिर्फ हमारा ही प्रयास नहीं लग रहा है यहाँ पे, हमारे अनर्थों की का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें नीचे खींच रहा है ना। अगर ऊपर से एक रस्सी भी आई हुई है जो हमें ऊपर खींच रही है ना। सो ये इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारा, और दूसरी बात है हमारा प्रोसेस प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि हर कोई अपने घर में बैठ के भी कर सकता है। बाकी जो ये प्रोसेसेस है वो हम हर कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अष्टांग योग आप घर में नहीं कर सकते, उसके लिए वन जाने का सबसे, यहाँ पे भी बताया जाएगा। पहली बात बोलेंगे कि वन चले जाओ घर छोड़ के। पहली बात है कि आप ऐसी जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते अष्टांग योग को प्रॉपरली जहां पर सामाजिक स्थिति हो।
हाँ, आसन प्राणायाम ये सब कर सकते हो, मगर जहाँ धारणा ध्यान समाधि इत्यादि की स्थितियां हैं, वो ऐसी जगह पर उनके लिए ये जगह अनुकूल नहीं है। इसलिए भगवत गीता में भी जब अष्टांग योग का चैप्टर आता है तो भगवान वहां पर भी वन जाने की बात करते हैं और एकांत में रहने की बात करते हैं, जबकि भक्ति के लिए भक्तों के संग की बात की जाती है जो कि सुलभ है। तो भक्ति की प्रक्रियाएं भी सुलभ हैं और भक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं वो ज्यादा बलशाली हैं, क्योंकि उसमें जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं तो वो भगवान के नाम जप की अपने आप इतनी महिमाएं हमें सिर्फ करना है, और उसका अपना महात्म्य और उसका अपना बल है कि जो हमें दृढ़ कर देगा, हमें प्योरीफाई कर देगा, राइट। so many aspects are there in every माता in जी एक चीज, आप सर्विस बोल रहे थे एंड मतलब मुझे मैंने सुना है चैंटिंग इज अवर फर्स्ट एंड foremost सर्विस। हाँ, दिस इज राइट। यस, सो हम कहते हैं कि हमें भगवान सेवा दीजिए, बट हाँ, पहली सेवा हमारी चैंटिंग है। हाँ, श्रवण कीर्तन सबसे पहली सेवा है। पहली सेवा है, क्योंकि क्योंकि कुछ हमें कई बार ऐसे लगता है कि मानो आप कोई और सर्विस नहीं कर पा रहे, एंड इफ यू आर डूइंग चैंटिंग एंड for whatever reasons, then you are doing your service at one level. Yes, yes, we are at one level, नहीं at all levels. At all level. और मतलब इसमें ये सारे प्रोसेस मुझे ये आप जो कह रहे थे एक चीज समझ आ रही थी कि इसमें अगर अन्य अभिलाषिता शुद्ध नियम होगा तभी ये पूरा सब चलेगा। अगर हम कृष्णा के क्या होता है, हम कृष्णा के साथ कुछ और अटैच कर लेते हैं, चलो हम सोशलाइजिंग अटैच कर लेते हैं या Prabhuji, we will discuss this. Sorry, I want to cut you short. yes We माता जी, will yes discuss this at the end, है ना। हमने आज का भागवत शुरू भी नहीं किया because yes we yes are talking too much thing. yes But that yes was nice. हमें discuss भी करना चाहिए. yes So we have already done till shloka number 9. We will start our from 10th shloka. तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि महाराज परीक्षित पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से दो प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये था कि जो मरणसार व्यक्ति है उसके लिए क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है मरणसार व्यक्ति के लिए, और दूसरी बात उन्होंने पूछी कि जन साधारण के लिए क्या कर्तव्य है, कैसी चीजें, क्या उसे करना चाहिए कि वो भगवान की प्राप्ति कर सके। और इसमें छूटते ही हमने देखा था कि परीक्षित महाराज को उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहली बात बोली कि भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अब हम 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। भागवत, उन्होंने कहा था कि इसके लिए मैं आपको भागवत सुनाऊंगा जो कि मैंने अपने गुरु और पिता श्रील व्यासदेव से सुनी थी। तो अब इसी बात को आगे फर्दर करते हुए भागवत के बारे में बता रहे हैं। That very Srimad Bhagavatam I shall recite before you because you are most sincere devotee of Lord Krishna. तो भागवत क्यों मैं तुम्हें बताऊंगा, क्यों, क्योंकि तुम क्या हो, भगवान के एक सिंसियर भक्त हो। तो वाकई बात यह है कि भागवत उसी को प्राप्त हो सकती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बुक, क्योंकि बुक तो हम अपने बुक स्टोर्स पर भी रखते हैं और सब जगह अवेलेबल होती है। ग्रहण करने वाला व्यक्ति वही हो सकता है भागवत को जो ग्रहण कर ले हृदय में, जो कि भगवान का अनन्य भक्त हो। बिना भक्ति के भागवत ग्रहण नहीं की जा सकती, सिर्फ पढ़ाई जा सकती है। One who gives full attention and respects to hearing Srimad Bhagavatam achieves unflinching faith in the Supreme Lord, the giver of salvation. क्योंकि मरणसार है महाराज परीक्षित, और प्रश्न भी यही पूछ रहे हैं कि मरणसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी इस भागवत जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इस भागवत को पूरी अटेंशन और रिस्पेक्ट के साथ सुनता है, उसे भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। किन भगवान की? जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि बात तो यही है, अंत समय आया हुआ है तो व्यक्ति सोचता है अब मेरा आगे गंतव्य क्या होने वाला है, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता। सो एवरीबडी हु इज ए ट्रांसेंडेंटलिस्ट वांट्स टू अटेन लिबरेशन। तो इसीलिए इस बात को स्ट्रेस देते हुए कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो भी पूरी अटेंशन से और रिस्पेक्ट से भागवत सुनेगा उन सबके साथ भी यही होने वाला है। क्या? कि उनको उनकी ऊर्ध्व गति होने वाली है, भगवान उन्हें अच्छी गति प्राप्त करवाने वाले हैं और हृदय में भगवान की भक्ति
आ जाने वाली है। तो ये फुल अटेंशन एंड रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? तो फुल अटेंशन का मतलब ये है कि पहली बात तो प्रभुपाद यहाँ शुरू करते हैं कि भागवत का जो पथ है वो अवरोह पथ है। जैसे हमने अभी बताया कि भक्ति का पथ अपने आप में ही, भागवत पथ जो है वो अवरोह पथ है, यानी कि इट्स अ डिसेंडिंग थिंग, इट कम्स थ्रू द डिसिप्लिक सक्सेशन, द नॉलेज, द कृपा, एवरीथिंग इज कमिंग डाउन टू अस। तो full attention and respect means first of all being respectful to the person in the disciplic succession from where we are receiving Bhagavatam. पढ़ते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम is recognized Vedic wisdom and the system of receiving Vedic knowledge is called Avaropant, or the process of receiving transcendental knowledge through bona fide disciplic succession. यानी कि ऊपर से ज्ञान आएगा, हम अपने आप से इन्वेंट नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसमें जो पर्सनल कैपेसिटी एंड रिसर्चिंग एप्टीट्यूड होता है ना, जैसे हम बड़े कोई पढ़े लिखे होते हैं लोग, तो हमें लगता है हम रिसर्च करें, 5 किताबें पढ़ें तो हमें समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। आजकल लोगों का बिल्कुल डिफरेंट हो गया, यूट्यूब की 5 वीडियो देखकर फिर वो कंसाइज करते हैं नॉलेज को। बट जो भी है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि भाई एडवांसमेंट मटेरियल नॉलेज में तो ऐसे हो सकती है, मगर स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसे नहीं आती। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। एंड व्हाई वुड इट बी प्रकाशित इन द हृदय? हृदय में क्यों आएगा, प्रकाशित क्यों होगा? क्यों? क्योंकि जब आपकी सेवा भाव से कृष्ण और गुरु प्रसन्न होंगे तो आपके हृदय में वही ज्ञान एक अविचल रूप से स्थापित हो जाएगा, जिसको आपने किताबों में पढ़ा होगा, और जिससे मे बी यू आर थ्योरेटिकली कन्विंस्ड बट यू आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस इट। बट वंस द स्पिरिचुअल नॉलेज कम्स इन योर हार्ट, देन there will not be any difficulty in practicing. तो बोल रहे हैं कि in the spiritual knowledge all progress depends more or less on the mercy of the spiritual master. So spiritual master, I'm so sorry, spiritual master must be satisfied with the disciple. Only then in the knowledge automatically manifests before the student of spiritual science. गुरु आपसे प्रसन्न होने चाहिए। तो गुरु को प्रसन्न करने का फिर क्या तरीका है? क्या हमें उन्हें कोई भेंट अर्पित करनी चाहिए? क्या जाकर उनकी कैसे हम सेवा करें, क्या करें कि गुरु सेटिस्फाई हो? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिसने भी गुरु का आश्रय स्वीकार किया हुआ है, दीक्षित है या दीक्षा लेने के लिए सोच रहा है, ऐसे व्यक्ति को गुरु से ही जाकर पूछना चाहिए कि महाराज या गुरु महाराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, और वो सेवा उसे करनी चाहिए। इन जनरल अगर हमें नहीं पता कि हमारी क्या सेवा है, एटलीस्ट अगर हम इस्कॉन के या प्रभुपाद जी के इस संस्था के बारे में बात करें, तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी डिसाइपल, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ एवरी डिसाइपल, हर शिष्य की पहली सेवा है 16 माला का जप करना, भगवान का नाम जप करना सबसे पहली सेवा है। 90% ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, प्रभुपाद सेज, योर 90% ऑफ प्रोग्रेस डिपेंड्स ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तो ये सबसे पहली सेवा ये है। अगर आप बाकी और कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना आप पढ़ पा रहे, ना आप मंदिर में कोई सेवा कर पा रहे हैं, या कोई भी प्रैक्टिकल चीज नहीं कर पा रहे, ना आपके पास तन से सेवा करने के लिए है, ना आपके पास धन से सेवा करने के लिए, मगर आप अपना केवल जिह्वा से भगवान की सेवा करें और बहुत निष्ठापूर्वक करें, तो यही आपकी गुरु के लिए भी सेवा है। जब हम नाम जप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गुरु सेवा अलग है और नाम सेवा अलग है। इट इज नॉट लाइक दैट। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि अरे भाई प्रभु, आप तो कोई सेवा ही नहीं करते मंदिर में। तो वो जो सेवा बोली जा रही है वो कोई प्रैक्टिकल सर्विस है, यानी कि हम कोई प्रीचिंग की सर्विस कर सकते हैं, या हम क्लीनिंग की सर्विस कर सकते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस कर सकते हैं, या बहुत सारी और मंदिर में सेवाएं होती है वो कर सकते हैं। मगर इन सभी का बेसिस जो है वो पहली सेवा है जो कि गुरु ने आपको दी है। अगर वो नहीं हो रही तो बाकी सेवाओं का कोई अर्थ नहीं है, और अगर बाकी सेवाएं भी कर पा रहे हैं इसको करते हुए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी है, कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर काम कर रहा होता है, तो वो ध्यान रखे कि गुरु उससे सेटिस्फाइड है। मेन जो सेवा हमें गुरु की करनी है वो ये है कि हम अच्छे भक्त बन जाए। अगर हम अच्छे भक्त बन रहे हैं, यानी कि हमारा भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला पर चिंतन है, हमारा आध्यात्मिक
प्रगति हो रही है, हमें भगवान का नाम और भगवान की लीला सुनने में रस आ रहा है, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। किसी और से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई एम आई प्रोग्रेसिंग और नॉट। If we are feeling that we want to, our desire to hear the holy name, chant the holy name, and our desire to read Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc., the instructions of the Supreme Lord are increasing, then we can certify to our own self that we are advancing. And in that matter, be assured that Krishna as well as the whole Guru Parampara is pleased with us. तो ये तरीका है गुरु की कृपा पाने का। और जब ये तरीका आ जाता है, जब हम ऐसा कर लेते हैं, ये सेवा भाव डेवलप होने लग जाता है भगवान के नाम, भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के ग्रंथ, उनकी इंस्ट्रक्शन, उनके उपदेश के प्रति, तो हमें समझ जाना चाहिए कि फिर धीरे धीरे ये ज्ञान हमारे हृदय में स्थापित होने लग जाएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि जब कोई बोलते हैं कि भाई गुरु की कृपा पे सब कुछ आधारित है, तो हम इंडियंस का थोड़ा सा इसमें चमत्कार को नमस्कार वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो चमत्कार को नमस्कार का मतलब यही होता है कि अरे कोई मैजिक दिखा दे, जैसे कि आजकल बड़े अच्छे संत हैं बागेश्वर धाम वाले, तो कितनी उनके पास असंख्य जनता जाने लग गई है, फिल्म स्टार्स भी जाने लग गए हैं। वो इसीलिए जा रहे हैं कि भाई कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि चमत्कार कोई नमस्कार, भले गद्दी पर बैठ के हमेशा ये बोलते हैं, क्योंकि हमने भी उनके कुछ रील्स देखे, तो वो गद्दी पे बैठ के यही बोलते हैं कि मेरा कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तो हनुमान जी बालाजी का चमत्कार है। हाँ, मगर लोग, जनता जो है, क्योंकि इतनी मूड है, वो ये सोचती है कि इन्हीं का ही चमत्कार है, ये कोई चमत्कारी बाबा है। तो ऐसे ही हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि गुरु कोई चमत्कार करने वाले, हमारे सर के ऊपर आशीर्वाद देंगे और सारा वैदिक ज्ञान जो है हमारे पास स्फुरित हो जाएगा, हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। एक बार ऐसा मतलब हर किसी के अंदर ये टेंडेंसी है इस तरीके के चमत्कार को प्राप्त करने के लिए और श्योर शॉर्टकट माने के लिए। मैं आपको बताती हूँ कि एक बार जब मैं सबसे पहले बार ब्रजमंडल परिक्रमा में गई थी, तो एक जगह वहां आती है ब्रजमंडल के अंदर, कुमुद वन में एक कुंड है, और उस कुंड में मैं गई तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि स्नान करना है, तो क्योंकि कार्तिक में सुबह सुबह तो ठंडी होती है, तो मैंने कहा अरे नहीं, कौन ठंड में स्नान करेगा। तो उसके बाद हम लोगों को उसकी, क्योंकि पहली बार हम गए थे, उसके बाद कथा चल रही थी, तो कथा में हिज होलीनेस राधा रमन महाराज जी बता रहे थे कि ये पद्म कुंड है, और पद्म कुंड में जो भी स्नान करता है ये गंगा सागर का उद्गम स्वरूप है, और यहाँ जो भी स्नान करता है तो वैदिक ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वेदों का सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो आई वॉज लुकिंग एट हर एंड शी वॉज लुकिंग एट मी, एंड हमने बोला चलो भैया उठते हैं और सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में कथा सुनेंगे। क्योंकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ श्योर शॉर्ट मैजिकल चीजें चाहते हैं। वी डोंट वांट टू grind ourselves, which is actually the process. We don't want to undergo the process of submission, so to speak, of either the Guru or the Vaishnavas. We don't want to lower our ego and our own desires, but we want the sure short some magic. So Prabhupada कह रहे हैं कि it is not to be understood like some magical feats, whereby the spiritual master acts like a magician and injects spiritual knowledge into his disciple. ये कोई इलेक्ट्रिक करंट की जैसा नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि the disciple can receive such teaching not exactly intellectually. तो गुरु से हम सोचते हैं कि गुरु मेरे सामने बैठेंगे, वो मुझे भागवतम का एक एक श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। That's not how actually, this can be also, but that's not actually how things work. ऐसे इंटेलेक्चुअल ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं होता, बट बाय सबमिसिव इंक्वायरीज एंड सर्विस एटीट्यूड। दिस इज द की। अगर कोई वास्तव में एक जिज्ञासा करता है, सबमिसिव इंक्वायरी, सबमिसिव का मतलब है इस रूप से नहीं कि मैं पता करता हूं इसको आता है कि नहीं आता। तो सबमिसिव इंक्वायरी होनी चाहिए, जानने की वास्तविक जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानने की जिसकी वास्तविक सच्ची जिज्ञासा है, और सेवा भावना भी है हृदय में। ये नहीं कि बस जान लिया और उसके बाद बाय बाय गुरुजी, I've got my answers, not like that. Service attitude and submissive inquiry, यही बात भगवान भगवद गीता में कौन से श्लोक में बता रहे हैं?
याद आ रहा है कोई श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट? विच इज दैट श्लोक? एनीवन? English. हम्म One should inquire for the spiritual master submissively and surrender service unto him. ये तो परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां समदर्शिनम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये जो श्लोक है चौथे अध्याय का, यही श्लोक 4.34। हाँ 4:34। तो अब यहाँ पर इस भागवत को भी सिंसियरली एंड विद रिस्पेक्ट सुनने के लिए बताया है कि जो भी गुरु के द्वारा परंपरा के अंदर सेवा भाव में सबमिसिव रूप में जो इंक्वायर करता है भागवत के सब्जेक्ट मैटर पे, दैट इज द पर्सन हु इज द करेक्ट रेसिपिएंट, एंड उसी को ही भागवत ग्रहण हो पाएगी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा से ये बात शुरू की। और एक और चीज बता रहे हैं, श्लोक के अंदर एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड आया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। श्लोक के अंदर एक महापौरुषिको, ये एक मैंने हाईलाइट किया है, ये शब्द से संबोधित कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो ये महापुरुष कौन है? एक तो पुरुष, तीन पुरुष हैं, तीन पुरुष अवतार हैं भगवान के, कारुण्यक्षय विष्णु, श्रीविक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, तो तीन पुरुष हैं। मगर महापुरुष कौन है? जो कि श्री कृष्ण है। और भागवत के 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवत के जो 11वां स्कंद है, उसमें महापुरुष जब श्लोक आया है, महापुरुष ते चरणारविंदम, ये बहुत फेमस श्लोक है, उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आया है श्रीमद् भागवत के अंदर। तो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम भागवत के 11वें स्कंद का ये श्लोक है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख भी रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये महापुरुष पौरुषी को, ये कौन है ये व्यक्ति जो कि महापुरुष यानी कि श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु को शरणागत है, ऐसा व्यक्ति वही भगवान का जो सच्चा सिंसियर डिवोटी है। अभी बताया था ना हमने जब पढ़ा था, तो कह रहे हैं भागवत को मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप कौन हो? महापौरुषिक, महापौरुषिक यानी कि महापुरुष जो भगवान श्री हरि हैं, जो महापुरुष हैं, उनके शरणागत हैं, इसीलिए मैं आपको ये भागवत सुना रहा हूँ। So basically, anyone who hears Srimad Bhagavatam attentively from a bona fide reciter is sure to become a sincere devotee who is able to award liberation. That is the meaning of this shlok, कि sincerely and with attention and with respect, इसको हम कैसे समझे? इसका समझने का तरीका यही है कि from the spiritual master in a bona fide sampradaya, in the correct submissive attitude and with the service mentality. That is the point. और एक और बात प्रभुपाद जी ने इसमें ये भी कही है कि आउट ऑफ रिस्पेक्ट वन शुड अंडरस्टैंड, पद्म पुराण में भी कहा गया है, जिसको पद्म पुराण में प्रभुपाद बता रहे हैं कि गौतम मुनि महाराज अम्बरीश को कहते हैं कि भागवत सुनिए मगर क्रमशः सुनिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने शुरुआत में ही भागवत बताई थी, हमने भी कई बार चर्चा की है कि भागवत को हमेशा क्रमशः पढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमें जंप करना है। अभी मेरा इंक्विजिटिवनेस हो रही है कि अरे मुझे क्रिएशन कैसे होती है वो पढ़ना है, तो मैं सेकंड कैंटो पढ़ लिया, और अच्छा मुझे अब नरसिंह भगवान का अपीयरेंस आ रहा है तो 7th कैंटो पढ़ लिया। वो तो हम पढ़ते ही हैं इन बिटवीन, मगर पहले एक बार क्रमशः पूरी पढ़नी चाहिए। ये भागवत की विधि है, और ये भी रिस्पेक्ट है भागवत की, क्योंकि भागवत बोलने वाले जो श्रीमद् भागवत बोली गई है शुकदेव गोस्वामी से, तो उन्होंने खुद ही कहा है कि क्रमशः बोली जाए भागवत को। तो जिस प्रकार से ये कई बार स्पेसिफिकली भगवान के जो रास लीला इत्यादि के ऊपर प्रेजेंटेशंस होती हैं, जगह जगह भागवत सप्ताह होते हैं, और उसमें भागवत सप्ताह में जनरल पब्लिक आती है, तो जनरल पब्लिक को रास लीला बताया जाए 7 दिनों के अंदर, और बाकी भगवान की किसी और उनके चीज की चर्चा ना हो, उनकी महानता की चर्चा ना हो, उनकी दिव्यता की चर्चा ना हो, उनके स्वभाव की चर्चा ना हो, कि कैसे भगवान भक्तवत्सल हैं, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, क्या तरीका है,
और कैसे रास लीला जो है वो एक आदरणीय चीज है, ये सब बातों की चर्चा किए बिना और सीधा वहां चले जाना, ये भागवत की जो परंपरा है उसको नष्ट करता है। तो आगे चलते हैं। तो इस पिछले श्लोक में बता दिया गया है कि मैं आपको भागवत सुनाने वाला हूँ। अब कह रहे हैं कि क्योंकि प्रश्न पूछा था भागवत के बारे में सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने, तो ये प्रश्न पूछा था कि क्या करना चाहिए मरणसार व्यक्ति को। उसी का उत्तर देते हुए आगे कह रहे हैं, ओ किंग, constant chanting of the holy name of the Lord after the ways of the great authorities is the doubtless and fearless way of success for all। क्योंकि पूछा था कि जो मरणसार है उसके लिए क्या कर्तव्य है, और बाकी सर्वसाधारण व्यक्ति जो हैं, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कर्तव्य है। तो कह रहे हैं कि फॉर ऑल, हर किसी के लिए सक्सेस, आध्यात्मिक जगत में सक्सेस पाने का, इन द स्पिरिचुअल लाइफ, ये सक्सेस पाने का तरीका क्या है? कांस्टेंट चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो क्या अपने आप से किसी के भी हमने सोच लिया आज से हम राम राम जपेंगे, या आज से हमें भगवान का ये पर्टिकुलर नाम बड़ा अच्छा लगता है वही जपेंगे? ना ना, आफ्टर द वेज ऑफ द ग्रेट अथॉरिटीज, यानी कि महाजनों येन गथा सपंतम, महाजनों ने जैसे सिखाया है वैसे ही गुरु परंपरा के द्वारा जो गुरु प्रदत्त नाम है हमें, यानी कि अगर हम इस संस्था में है तो हमें गुरु प्रदत्त नाम जो है हरे कृष्ण महामंत्र है, और उसके बाद जब दीक्षा मंत्र होते हैं और ब्राह्मण दीक्षा होती है, गायत्री मिलती है इत्यादि, तो वो भी। तो ये भगवान के जो नाम है, इन नामों को निरंतर जप करना, ये सब सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए श्योर शॉट कह रहे हैं, फियरलेस वे एंड डाउटलेस वे ऑफ सक्सेस है। कौन कह रहा है? जिसने भागवत बोली, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। एंड ऑल्सो दोज हु आर डिजायरस ऑफ, अच्छा कह रहे हैं कि तो फिर सर्वसाधारण व्यक्तियों में तो बहुत सारे तरीके के लोग हैं, ऐसे भी जो भक्ति करना चाहते हैं मगर उनकी अभी कुछ कामनाएं हैं, जैसे हम लोग, है ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि जिनकी कामनाएं खत्म हो चुकी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको भक्ति से कुछ नहीं लेना देना, वो तो सिर्फ भागवत या भगवान के नाम से कुछ ग्रहण ही करना चाहते हैं कि मुझे इससे क्या मिल जाएगा, व्हाट इज अ प्रॉफिट फॉर मी। तो कह रहे हैं कि हर किसी के लिए, फॉर ऑल, एंड ऑल इंक्लूड्स ऑल दोज पीपल दोज हु आर फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स, यानी कि अकाम, एंड ऑल्सो दोज हु आर डिजायरस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। बिल्कुल ऑपोजिट लोग हो गए ना, एक तो बिल्कुल ही मटेरियल डिजायर्स कुछ जो है ही नहीं, कोई चिंता तृप्ति की इच्छा नहीं रह गई, और एक जिसको भोगने की अभी बहुत इच्छा पड़ी हुई है, यानी कि कामी व्यक्ति और अकामी व्यक्ति, बिल्कुल नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले व्यक्ति, दोनों के लिए ये ही तरीका है भगवान का नाम जप। तो ऐसा क्यों है? हम ये तो समझते हैं कि जिसकी कोई इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं है, जो सिर्फ भगवान को ही पाना चाहता है, उसके लिए तो भगवान के नामों का निरंतर जप करना यही तरीका है। मगर ऐसे व्यक्ति के लिए कैसे तरीका हो सकता है जो कि भगवान का से उसे कुछ लेना देना नहीं है, उसे तो सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति करनी है। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ति करने के लिए भी इस दुनिया में इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला भगवान ही है, और अच्छे कर्मों को करने के द्वारा ही, किसी ना किसी रूप से भगवान से जुड़ने के द्वारा ही व्यक्ति अच्छे कर्म करता है। Because spirituality is the basis of morality. Without doing pious activities, one cannot have any enjoyment in this world also. So without the touch of spirituality, no one can actually fulfill his material desires. अभी हम बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जो कि अपनी मटेरियल, हम तो दिखते हैं, फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, और बहुत सारे और लोग हैं पैसे वाले लोग, कहीं वो भक्ति नहीं करते मगर फिर भी वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो कैसे? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से, जो कि भक्ति से कहीं ना कहीं उसका टच हुआ होगा, तभी वो आज इतना एंजॉय कर पा रहे हैं। सो अकाम मोक्ष काम, एक श्लोक आता है कि किस किस को भगवान का नाम लेना चाहिए, बिल्कुल वही श्लोक है। इसी श्लोक से बेसिस एक भागवत के श्लोक से बेसिस जो है चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि भाई किस किस को भगवान की शरण लेनी चाहिए? जो अकामी, सर्वकामी या मोक्षकामी, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हर किसी को ही तीव्र रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। किस किस को? अकामी, मोक्षकामी या
जिसको बहुत कामनाएं हैं सभी को, इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं कि those who are free from material desires, they also need constant chanting of holy name. Those who want to enjoy, they also need, as well as those who are self-satisfied by the dint of transcendental knowledge. यानी कि जो आत्माराम है, ना उसे कुछ चाहिए ना उसे नहीं चाहिए, वो इस न्यूट्रलिटी पे पहुंच चुका है, समत्व पे पहुंच चुका है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड आत्माराम व्यक्ति हो चुका है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, डजंट मैटर। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि भक्तों का क्या लेवल है। भक्तों का लेवल है नॉर आर द डिवोटी सेल्फ सेटिस्फाइड, ना तो वो उनको कोई डिजायर है और ना ही ऐसा है कि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। हम डिवोटीज का क्या लेवल है कि हम, या होना चाहिए आइडियली, कि डिवोटीज वांट ओनली द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। So if Krishna gives something, it's wonderful. If he doesn't want to give anything, wonderful. In whatever way Krishna wants to keep us, we want to remain in that way. So in this verse, Shukdev Goswami recommends the transcendental chanting of the holy name. By offenseless chanting and hearing of the holy name of the Lord, one becomes acquainted with the transcendental form of the Lord, and then with the attributes of the Lord, and then with the transcendental nature of his pastimes. क्या कह रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान के नामों के बारे में जप करने के लिए कह रहे हैं, निरंतर जप करने के लिए कह रहे हैं। निरंतर जप करने से होगा क्या? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई ऑफेंसलेस चैंटिंग करता है, यानी कि बिना अपराधों के जो 10 नाम अपराध है उन्हें हटाकर जब कोई जप करता है तो किस लेवल पे पहुंचता है कि पहले वो नाम को सुनता है, नाम के द्वारा भगवान के रूप का ध्यान आता है, भगवान के रूप के बाद भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं का ध्यान होता है। और जब व्यक्ति इस लेवल पर क्रमशः पहुंच जाता है कि स्वतः उसे भगवान की लीलाएं दिखने लग जाती हैं और फिर उसका लीला में ही प्रवेश हो जाता है। ये प्रोसेस है। मगर हाउ डज इट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स बाय चैंटिंग एंड देन कमिंग टू द ऑफेंसलेस लेवल। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ इन श्लोकों में 10 नाम अपराधों की चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि Srila Jiva Goswami instructs that chanting of the holy name of Lord should be loudly done, and it should be performed offenselessly as well, as it is recommended in the Padma Puran. तो पद्म पुराण के अंदर 10 नाम अपराध बताए गए हैं जिनकी लिस्ट है। हम लोग प्रायः हर इस्कॉन मंदिर में सुबह जप का समय शुरू होने से पहले 10 नाम अपराधों को बोला जाता है ताकि हम सचेत हो जाएं जप करने से पहले। तो ये 10 नाम अपराधों की चर्चा हमने बहुत पहले की हुई है अपने यहाँ इस क्लास में। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं तो लेट्स रिवाइज इट, क्योंकि बहुत समय हो गया है। मुझे लगता है कि अगर अभी पूछा जाएगा किसको 10 नाम अपराध आते हैं तो लेट मी सी द शो ऑफ हैंड्स, हाउ मेनी डिवोटीज नो बाय हार्ट व्हाट आर द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम। कैन वी हैव अ शो ऑफ हैंड्स? आप अपने उसके ऊपर एक बटन होता है, यू कैन रेज हैंड्स, है ना, ये 3 बटन बने होते हैं और उसके ऊपर देन यू कैन राम नितिन, ओ राम नितिन प्रभु ओके यू आर देयर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके सो राम नितिन प्रभु knows and who else? I don't know who has given this emoji of the crying emoji. Okay, Hari Bhakti Prabhu. Okay, so the point is Ranjan Prabhu also very nice Prabhu. So 10 नाम अपराध जो है ये हमें बाय हार्ट इसलिए होने चाहिए क्योंकि यम और नियम हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है। नियम ये है कि सतत नाम जप करना, ये नियम है। और फिर इसके लिए क्या चीजें छोड़नी है, तो यही 10 नाम अपराध जो है उन्हें छोड़ना है। क्योंकि जब 10 नाम अपराध खत्म होंगे और हृदय हमारा तभी शुद्ध हो पाएगा, तभी नाम का जो प्रभाव है आ पाएगा और हम नाम जो अभी जप रहे हैं तो उस लेवल पर आ पाएंगे कि हम एक मिडिल लेवल होता है जप में 3 लेवल्स होते हैं। शुद्ध नाम आने से पहले एक नामाभास की स्थिति आती है और उससे पहले नाम अपराध की स्थिति आती है। तो अभी हमारी नाम अपराध की स्थिति होती है। नाम अपराध की स्थिति
by default whoever starts chanting of the holy name, unless कि उसने पिछले जन्म से अपना कैरी फॉरवर्ड लेकर आ रहा है वो बैलेंस, कोई भी नया साधक सबसे पहले नाम जप करता है तो अपराध युक्त नाम ही चलता है उसका। उसके बाद धीरे 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 उसकी जब नाम जप के प्रभाव से उसके अनर्थों की निवृत्ति होती है तो मिडल लेवल पर वो पहुंचता है, offenseless, where a person is trying his best not to offend the holy name, not to do anything which is averse to chanting, and then from there one picks up to the शुद्ध नाम, जब प्रेम का स्तर आता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस बारे में चर्चा करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि प्रभुपाद, एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो पहला बता रहे हैं कि प्रभुपाद इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेकर अपने आप को मुक्त कर सकता है, मगर जो भी भगवान के नाम के प्रति अपराध करता है तो फिर वो व्यक्ति छूट नहीं सकता है। तो इसीलिए 10 नाम अपराधों को प्रभुपाद यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि द फर्स्ट ऑफेंस इज टू विलिफाई द ग्रेट डिवोटीज हु हैव प्रीच्ड अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, यानी कि भक्तों की निंदा करना, भगवान के भक्तों की निंदा करना सबसे पहला नाम अपराध है। और ये एक ऐसा नाम अपराध है जो कि काफी समय तक चलता रहता है। नॉट बिकॉज कि हम इंटेंशनली दूसरों के बारे में बुरा बोलना चाहते हैं या हम बैक बाइटिंग या हम बिचिंग करना चाहते हैं, नॉट लाइक दैट, डिवोटीज आर नॉट लाइक दैट, मगर हमारी जो अहंकार है जो कि डीप रूटेड है उसकी वशीभूत होकर हम इस दुनिया में ड्युअलिटीज देखते हैं, अच्छा और बुरा। हम भगवान का हस्तक्षेप हर चीज में देख नहीं पाते कि एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, एंड समहाउ और द अदर बिकॉज वी वांट, बिकॉज ऑफ अवर फॉल्स ईगो, हमारे अपने इस अहंकार की वजह से हम अपने हृदय में अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, और बहुत ही सटल सूक्ष्म रूप में हम अच्छे तभी बनते हैं जब हमें लगता है कि दूसरा हमसे कम है, किसी ना किसी एरिया में हमसे कम है। और वो हम कैसे प्रूव करेंगे? सिंपली बाय offending the person, either in our mind or by saying that, oh, this person is great, his person is like this, wonderful, but this person has this also, and that's where we get caught. तो शास्त्र में ऐसा भी उल्लेख है कि अगर कोई व्यक्ति भाव के या प्रेम के स्तर पे भी है, मगर अगर वो भक्तों की निंदा करता है तो भी उसकी जो फर्दर प्रोग्रेस है वो चेक्ड हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा और सबसे मुश्किल टू ओवरकम जो अपराध है वो यही है। और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इवन हमारी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मध्यम अधिकारी या इवन भाव के स्तर के पर भी आ जाता है तो भी ये अपराध करने की टेंडेंसी बनी रहती है। और इतना ज्यादा ये हमारी भक्ति को अपरूट कर सकता है, इतना ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है हमारी भक्ति के अंदर, इसका बहुत प्रभाव हो सकता है, दुष्प्रभाव हो सकता है। वो इसी वजह से है क्योंकि भगवान अपने भक्तों की निंदा सुनने स्वीकार नहीं करते, और ये भी स्वीकार नहीं कर सकते कि उन्हीं का ही एक भक्त दूसरे भक्त की निंदा करे। ये तो उन्हें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तक हमने दूसरे भक्तों को भगवान से संबंधित नहीं देखना शुरू किया कि ये मेरे प्रभु के ही जन हैं, ये देखना हमने अभी शुरू नहीं किया, इसलिए हमारी दृष्टि नहीं बनी है। और क्योंकि ये दृष्टिकोण हमारा नहीं बना है, ये हमारा रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है अंदर से, इसलिए हम अभी अधिकारी नहीं है भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए। तो ये सबसे खतरनाक और सबसे मुश्किल टू ओवरकम सबसे पहला नाम अपराध है, वैष्णवों की निंदा नहीं करनी। द सेकेंड ऑफेंस इज टू सी द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली डिस्टिंक्शंस, यानी कि नाम के वर्ल्डली डिस्टिंक्शंस इन द सेंस दैट कोई अर्थ हम
सोचते हैं कि लेट्स से इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में जीता मित्र प्रभु कैसे इसको बोलते हैं? माता जी आई थिंक नाम के बल पे अपराध करना नहीं। तो ये तो 7th है, नाम के बल पे पाप करना तो 7वां नाम अपराध है। हाउ डू यू से इन हिंदी? रामनित्यान प्रभु आप बता सकेंगे इसको हिंदी में हम कैसे? Consider the name of Brahma ji. आपकी आवाज नहीं सुन रही, सॉरी। माता जी मेरी आवाज जा रही है क्या? अभी ओके। ओके, कौन सा फर्स्ट वाला बोल रहे हैं आप, जिसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया है अभी? सेकंड जी, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। अगर यहाँ पर प्रभुपाद जो है डिफरेंट, you will have to stop your mic, sorry, क्योंकि पीछे इसका, yes, thank you. दूसरा अपराध माता जी, श्री भगवान के पवित्र नामों को संसारी ख्याति के रूप में देखना, है ना? तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली डिस्टिंक्शन, आप हिंदी में भागवत पढ़ रहे हैं प्रभु जी, माता जी? जी हाँ, ओके। तो संसारी ख्याति के नाम से देखना, इसको प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। द लॉर्ड इज अ प्रोप्राइटर ऑफ ऑल यूनिवर्सेस एंड देयरफॉर ही मे बी नोन इन डिफरेंट प्लेसेस बाय डिफरेंट नेम्स, but that does not in any way qualify the fullness of the Lord. Any nomenclature which is meant for Supreme Lord is as holy as the other because they are all meant for the Lord. Such holy names are as powerful as the Lord, and there is no bar for anyone in any part of creation to chant and glorify the Lord by a particular name as it is locally understood. They are all auspicious and one should not distinguish such names of the Lord as material commodities. जैसे कि मान लीजिए मैं बोलती हूँ राम, मैं बोलती हूँ अल्लाह, तो अलग अलग जगह पर इन्हीं नामों को, भगवान के ही नाम लिए जा रहे हैं। कई बार हम लोग जब कट्टरवादी हो जाते हैं तो हम अलग सामाजिक स्थितियों के लोगों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, या अलग धर्मों के दृष्टिकोणों को भी हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो देयर इज वन थिंग डेफिनेटली टू डिफेंड द रिलीजन, एंड देन द अदर थिंग इज टू हेट द अदर्स वे ऑफ वर्शिपिंग द लॉर्ड, जिसको भगवत गीता में भगवान भी नकारते हैं कि जब कोई व्यक्ति हो सकता है कि अपने एरिया, अपने लेवल ऑफ एडवांसमेंट के हिसाब से भगवान की पूजा कर रहा होता है, तो जो व्यक्ति समझदार होता है उसे वो करने से मना नहीं करना चाहिए, है ना? 4थे अध्याय में ये श्लोक आता है कि तो यहाँ पे भी प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि ऐसे अलग अलग जो डिस्टिंक्शंस हैं, जनरली हम इस नाम अपराध को ऐसे नहीं पढ़ते। ये वर्जन प्रभुपाद जी का ज्यादातर हमने पढ़ा नहीं है। जब भी हम नाम अपराधों की चर्चा करते हैं तो इस वर्जन से हम नहीं पढ़ते, मगर यहाँ पर प्रभुपाद जी अलग दृष्टिकोण से इस दूसरे नाम अपराध को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना, तो वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि गुरु के द्वारा ही Mata ji, I have a query here. Can I again interrupt? So in the point 2, Mata ji, we are saying that we cannot consider the name of say demigods like Brahma or Shiva as an like independent to Lord Vishnu or Lord Krishna. So that we should not do that. But a devotee who is already chanting the name Hare Krishna, so his thought is any which way is clear. नहीं, इसमें भी क्लैरिटी नहीं होती प्रभु जी। मैं आपको यही चीज में बता रही थी जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एस्टैब्लिश की है। अगर आप पढ़ोगे ना नाम अपराध क्या है, तो नाम अपराध यही है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान या उससे स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। करेक्ट। ये नाम अपराध है जो कि पद्म पुराण में लिखा है। प्रभुपाद यहाँ पे इसी को एक अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं। पहली बात तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि भक्तों को तो ये क्लियर ही होगा कि भगवान का नाम जो है वो इंडिपेंडेंट, या डेमीगॉड्स का नाम भगवान के नाम से इंडिपेंडेंट नहीं है। करेक्ट। मगर ये क्लैरिटी नहीं होती प्रभु जी हर भक्त को। अगर आप इन द सेंस कि कई बार इनिशियल स्टेजेस में जब बहुत फैनेटिक होते हैं भक्त, कई भक्त हमने देखे हैं जो बहुत फैनेटिक होते हैं, तो अगर किसी देवी देवताओं के मंदिर से जा रहे होंगे आगे से, तो बोलेंगे कि हम तो सिर्फ कृष्ण के भक्त हैं, ये सर झुकेगा तो सिर्फ कृष्ण के आगे। तो वो क्या करते हैं कि दे फेल टू डिसरिस्पेक्ट द
Yes. the demigods. Yeah. They fail to respect the demigods because they don't see them in relation with Krishna. Correct. और इस वजह से वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि भगवान की जब पूजा की जाती है तो उनके शक्तियों की भी पूजा की जाती है, उनके गणों की भी पूजा की जाती है, हर चीज को तदिया रूप से भगवान, तदिया मतलब इन रिलेशन विद कृष्णा पूजा की जाती है। एवरीथिंग इज ना, so when we worship Lord Shiva, we worship him because he is related to Krishna. We worship Mata Durga because she is the sister of, she is representing Yoga Maya. We worship Ganapati because he is Vigna Vinashak, and because he helps the devotees by removing the obstacles in Krishna Bhakti, and he derives his blessings of being Vigna Vinashak from Narasimhadev, who is the ultimate Vigna Vinashak. When we start disassociating everything from Krishna, then what are we left with? We can't worship Krishna alone. Even in the first chapter of Bhakti Rasamrit Sindhu, जिसमें रूप गोस्वामी बात कर रहे हैं कि उत्तम भक्ति क्या होती है। उत्तम भक्ति की डेफिनेशन में जब कृष्ण शब्द का उल्लेख करते हैं तो कहते हैं कि कृष्ण केवल कृष्ण ही नहीं है, कृष्ण मतलब his paraphernalia, his energies, his devotees, everything together is Krishna. So when we are talking of Guru Bhakti or we are talking of Vaishnava, serving the Vaishnavas, that is not independent of serving Krishna, because the word Krishna includes Vaishnavas also. But a new person who is not very conversant with the devotional principles, तो ऐसे में, और इंक्लूडिंग आई विल से, मैं भी उस समय में एक ऐसी व्यक्ति थी शुरुआत में, तो अगर कोई किसी देवी देवता का प्रसाद दे देता था तो वो ग्रहण नहीं करते थे या डिसरिस्पेक्ट कर देते थे, या जैसे हम कहीं से गए तो हाथ नहीं जोड़े। इनफैक्ट अब जब भक्त और ज्यादा समझ जाता है तो वो दूसरे रिलीजन से भी वैसे नहीं करते हैं। तो देवी देवता तो चलो हम सोचते हैं कि हम तो सनातनी हैं, चलो हम कर लेंगे, फिर भी हमने आइडेंटिफाई करके एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। यहाँ देवी देवताओं की बात नहीं है, मगर दूसरे जो लोग हैं जैसे क्रिश्चियनिटी के हैं या मुस्लिम हैं, मगर कोई वो कर रहा होगा तो हमें लगेगा कि अरे ये अलग है और हम अलग हैं। तो नहीं, वो भी जिसको भज रहा है वो हमारे प्रभु ही हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग डिस्टिंक्शंस, एक खुला विचार व्यक्ति का होना चाहिए, ताकि वो किसी भी भगवान के किसी भी प्रांत में किसी भी नाम से भगवान को बुलाया जाता हो, उससे भी उसको ऐसा ना हो कि वो अस्वीकार्य है कि तुझे कृष्ण ही बोलना पड़ेगा, हम अल्लाह तेरा कैंसिल। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम से इंडिपेंडेंट नहीं समझना, क्योंकि वो भगवान से इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो उनके नाम भी नहीं हो सकते उनसे इंडिपेंडेंट। एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द डेमिगॉड्स। यहाँ प्रभुपाद जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द डेमिगॉड्स, क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे सेकंड ऑफेंस को शिव ब्रह्मा का तो नाम भी नहीं लिया, यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया प्रभुपाद जी ने, है ना। नेहा माता जी, आपको कुछ? नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक छोटा सा वही डाउट था रिगार्डिंग द सेम डिस्कशन। जैसे हम और क्लासेस अटेंड करते हैं जैसे माता जी टेम्पल में, तो हमें बताया गया है कई बार क्लास में जैसे, और जैसे डेमी गॉड्स हैं और जो देवी देवता हैं, उनका जो कृष्ण प्रसाद ही मतलब ग्रहण करना है, वो वाला प्रसाद मतलब रिस्पेक्ट कर सकते हो आप, ग्रहण नहीं करना। So it's a question or a statement? No, माता जी, that's a question only. जैसे आपने बताया हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, तो वैष्णवों के लिए देखिए चैतन्य मंगल के अंदर हमने पढ़ा है, और इन जनरल भी हमने वैष्णव ग्रंथों में यही पढ़ा है कि भगवान के देवी देवताओं का जो प्रसाद है वो तभी स्वीकार किया जा सकता है जब जो चढ़ाने वाला है, जो पूजा कर रहा है उस देवी देवता की, मान लीजिए कि हमारे घर के पास कोई व्यक्ति रहता है, उसने देवी की उपासना की, मगर देवी को वो भगवान समझता है,
कोई केवल केवल देवी देवता नहीं समझता, वो भगवान के रूप में उसकी पूजा कर रहा है उन देवी की, और वो इसीलिए उसका जो बुद्धि है वो दूषित है। दूषित बुद्धि से, यानी कि प्रॉपर कंसेप्शन ऑफ गॉड से, भगवान का करेक्ट कंसेप्शन रखकर वो नहीं सेवा कर रहा। तो जो कि जनरली होता है ना, मतलब जो यहाँ ऐसे ही होता है इंडियन समाज में कि अगर मैं तो जी गणपति का भक्त हूँ, तो मैं तो देवी माता को मानता हूँ, मैं तो जी शिव जी को भगवान मानता हूँ, हम तो जी साईं बाबा को मानते हैं, हम जिसको भी मानते हैं उसको हम मानते हैं और हमारे लिए वही भगवान है। तो जब ऐसी कंसेप्शन के साथ कोई व्यक्ति कुछ चढ़ाता है और फिर वो प्रसाद हमारे पास आता है, तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि गलत कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आकर हमें दूषित कर देगा, ये बोला गया है शास्त्र के अंदर। अब ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कई बार, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि दूसरे का कॉन्सेप्ट क्या है। और कई बार भक्त लोग मतलब जैसे मान लीजिए कि कहीं गए हैं कि मैं मुक्तिनाथ से आया हूँ, मैं केदारनाथ से आया हूँ, और बड़े श्रद्धा से हमें प्रसाद देते हैं, और ये सोच के कि हम कोई भगवान से रिलेटेड लोग हैं, है ना, अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, और हमारे सामने प्रसाद दिया जाता है, तो फिर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, हमें ले लेना चाहिए। और जहां बात है कि खाना नहीं चाहिए, तो ऑनर करने के बहुत सारे और तरीके हैं, आप समझ रहे हैं। ऑनरिंग, वी मस्ट ऑनर बाय पेइंग रिस्पेक्ट्स, बाय putting it on our head, but we don't consume. So we show our respect, but yet we do not let it interfere with our nishtha, our ananyata. You understand? जी जी माता जी इसमें Mataji, but still we don't. Sorry. सॉरी कि एक तो ये हम ये दिस वी कैन फॉलो स्ट्रिक्टली इफ वी आर टेकिंग ओनली कृष्ण प्रसाद, isn't it? Like if we are taking non-offered food, then we should not follow this, because this will be duplicity, isn't it? And second, Mataji, if we are offering to some Vaishnav in that bhav also, but being like say Shankar Bhagwan, he will not consume anything without offering to Lord. You know, so अब शंकर भगवान अगर हाँ, तो इसमें ये बात है कि जैसे आपका क्वेश्चन, ये काउंटर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई अगर हम ऐसे भी अनऑफर्ड फूड खा लेते हैं, तो फिर हम देवी देवताओं वाला जो प्रसाद है उसको निकालें, तो बड़ी डुप्लीसिटी। बिल्कुल सही बात है। आई सेकेंड दिस थॉट कि आप वैसे भी कुछ भी खा लेते हो, और जब वहां आया तो आप अपनी फिलॉसफी झाड़ रहे हो। दिस इज डुप्लीसिटी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वैष्णव अपने आप को बोलते हैं, तो इट इज assumed that we will always be taking कृष्ण प्रसाद। एंड इवन समटाइम्स पीपल से कि अरे आप तो मार्केट का भी तो खा ही लेते हो, तो मार्केट में भी हम जो लेते हैं, मान लीजिए कभी हम ट्रेवल कर रहे हैं या हम कहीं ऐसी जगह पर है कि हमें सुविधा नहीं है और हमें कुछ लेना ही पड़ रहा है बाहर से, तो एटलीस्ट वी आर मेंटली ऑफरिंग एंड गिविंग, एंड दैट मेंटल ऑफरिंग इज ऑल्सो ऑफरिंग, इट्स अ बोना फाइड ऑफरिंग, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो भी करेक्ट है। It may Yes, not be the Mataji, I best. was saying that only. I just say Hare Krishna and then consume that prasad Yeah. So or आप whatever भगवान, that offering, because मेरे को सामने उनको पता नहीं है कि what his intention is. So when they're giving the prasad, आप I अगर just वो say Hare आपको Krishna and take it. प्रसाद दे रहे हैं, अच्छा नहीं, मगर आपको प्रसाद दिया गया, मान लीजिए किसी देवी का प्रसाद है, मान लीजिए, जस्ट एज्यूम कर रहे हैं सिर्फ डिस्कशन के लिए, देवी का प्रसाद आपके सामने आया, आप उसे भगवान को ऑफर करके नहीं खा सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी देवी का No, no, no. प्रसाद। अच्छा भगवान का अनऑफर्ड फूड को तो भगवान को ऑफर किया जा सकता है, मगर किसी को ऑफर्ड, ऑलरेडी ऑफर्ड टू द डेमिगॉड्स, कैन नॉट बी ऑफर्ड टू कृष्णा। So we can't say Hare Krishna and then have that prasad then. No. Because then it Okay. means you are offering, in your mind you are offering the, Correct. you know? Got it. Yeah. किसी का उच्छिष्ट भगवान को नहीं दे सकते, तो भगवान का उच्छिष्ट देवी देवताओं को दिया जा सकता है और फिर उन्हें पाया जा सकता है, ये पॉसिबल है, और अदर वे राउंड।
मान लीजिए कि आपको कुछ शिव जी को चढ़ाना है, तो आप कृष्ण का प्रसादी कोई भी चीज, फूल फल इत्यादि कुछ भी, या चरणामृत भी, अगर आप, जैसे हम तो चढ़ा भगवान विष्णु का ही तो चरणामृत है गंगा जल, जिसको सर पे धारण करते हैं ना महादेव, तो भगवान का प्रसादी देवी देवताओं को देकर फिर उसे भी प्रसाद के रूप में पाया जा सकता है, ये पॉसिबल है, बट नॉट द अदर वे अराउंड। So then what do we do with that prasad then? So As a respect ले तो लिया हमने, so then what do we do with it? What do we do? We can, so many things we can do. We can give to someone else. हमारे घर में बहुत लोग आते हैं, उनको प्रसाद, जैसे ड्राइवर इज देयर, मेड इज देयर, so many people, we can give to them. Okay. और we can इस तरीके से मतलब किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो बेस्ट है। माता जी एक चीज पूछना था मुझे कि भगवान तो बोलते हैं कि मैं ही भोगता हूँ, तो अगर डेमी गॉड्स को भी प्रसाद चढ़ाता है कोई, तो वो तो भगवान को ही जाता है ना माता जी। हाँ, मगर अविधि पूर्वक भी तो है। भगवान कहते हैं कि मुझे जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं वो मेरी पूजा करते हैं, मगर अविधि पूर्वकम। ये भी तो भगवान कह रहे हैं ना। ओके। तो देवी देवताओं के मामले में हम इंडियन लोग डेफिनेटली सेंसिटिव हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे समाज से आए होते हैं, हमने हो सकता है कृष्ण कॉन्शियस से पहले किसी देवी देवता की बहुत अच्छी सी हो, और अभी भी वो हमारे लिए बहुत प्रिय हो, और होने भी चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम यहाँ आए हैं। और फिर अब हम वो बोला जाए कि नहीं नहीं, उनका प्रसाद तुम नहीं स्वीकार कर सकते, तो what you can do is that you can offer to them something and have. You can offer Krishna prasad to them, they will be very much pleased, and then you can have their prasad as Vaishnavas, not as demigods. तो मान लीजिए कि मैं शंकर जी की बड़ी उपासना करती थी पहले, तो अब मुझे शंकर जी की अभी भी मेरा मन करता है कि जी मैं जाऊं और मैं जल चढ़ाऊं, जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर और अच्छा कुछ करना है तो भगवान का प्रसादी माला ले जाओ शंकर जी के लिए, फिर शंकर जी को वो प्रसादी माला देकर फिर उनका प्रसाद आप वो माला धारण करो। फल लेके जाने तो भगवान का प्रसादी ले जाओ उनके लिए, और फिर उनको ऑफर करके फिर वो पाओ। तो वैष्णव के रूप में जब की जाएगी वही सेवा, अब देखिए काम वही हो रहा है, वही केला चढ़ाया जा रहा है मगर अब वो कृष्ण प्रसादी केला है ना। तो अब आपको उसका जो डिफरेंट होके मिलेगा, क्यों? क्योंकि आपकी भावना अलग है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस ना। ये अंडरस्टैंडिंग माता जी बहुत कम है, बहुत कम। नहीं, आ जाएगी, ऐसा क्यों है, क्यों कम है? हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे इसलिए कम है बस। नहीं हमें नहीं, बट इन जनरल पब्लिक को बहुत कम है ये अंडरस्टैंडिंग। कहते नहीं हम नहीं चढ़ाएंगे, मतलब दे डोंट नो द हायरार्की। Yeah, they don't know the hierarchy, but we don't have to disturb them also, because otherwise तो फिर सब जगह लड़ाई सी हो जाएगी ना। We don't want that. Krishna himself is saying that everybody is on a different level of consciousness and different level of understanding, and eventually everybody who is good enough will move ahead, and they will also, and probably we will, पिछले जन्म में हो सकता है हम भी वहीं थे। Yes, मैंने एक डिवोटी को बताया जैसे कि केरला में there are so many churches. He said like it's good they are worshipping the Lord in different form, worshipping the Lord in different form. So he was happy about it. So you know, so ये भी बहुत मतलब it's a very sensitive thing that on one hand we want people to become Krishna conscious, on the other hand we have to also appreciate where they are, and in their way they are somehow or the other. जैसे प्रभुपाद जी ने ये बोला कि मुस्लिम जो रिलीजन है, Islam is covered, what did he say exactly? It's covered Vaishnavism, covered in the sense that there are layers to it, and the whole thing is not being declared there, but it is Vaishnavism only, प्रथम चरण में, not fully blossomed there, है ना। तो क्रिश्चियनिटी को भी प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला, they are bona fide religions and we must accept them so. बट अभी लोगों की वैसी हो गई है मान्यता, थोड़ी अलग हो गई है मान्यता। अभी हमें लगता है क्योंकि सामाजिक स्थिति ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है, पॉपुलैरिटी इस चीज की ज्यादा है, तो हम वो सनातन थोड़ा ज्यादा करते रहते हैं हम लोग।
which has its own benefit, वो भी जरूरी है, which is, we're not negating the benefits of that. It's a long pending issue which the government is doing, which is very good, and it is also very good for propagation of Krishna consciousness, ताकि लोग एकदम से जो है जुड़ सकें और जो सोशल बैरियर्स हैं वो क्रॉस हो सकें. कई बार सोशल बैरियर्स की वजह से लोग कृष्ण कॉन्शियस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम तो ये हैं, जो और समाज में स्थितियां ऐसी हैं तो हम कैसे ISKCON को ज्वाइन करें. So many things are there, but ultimately the way Prabhupada has now established the second offense to the holy name is very, very, you can say, it's a broad vision which Prabhupada wants us to have, not just restricted to the demigods. माता जी एक बार इंग्लिश में पढ़ के बताना कि सेकंड क्या लिखा है इसमें, डिफरेंट है थोड़ा सा या हिंदी में? हाँ, तो हिंदी में तो ये होता है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, ये तो हिंदी में होता है. प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं such holy names are okay. The second offense is to see the holy name of the Lord in terms of worldly distinctions. Oh. वर्ल्डली डिस्टिंक्शन, तू अल्लाह बोलता है, मैं ये बोलती हूँ, तुम वो बोलते हो, तो नहीं, इट्स डिफरेंट. Too broad. Yeah, it's just definitely it's Krishna's name only. So Prabhupada is saying कि in any creation सारी दुनिया भगवान की है. किसी जगह पे कोई और nomenclature चलता होगा, हमारे यहाँ ये चलता है, but that does not, there's no bar for anyone in any part of the creation to chant and glorify the Lord by the particular name of the Lord in its as it is locally understood. You see, such a broad vision it is. ठीक है, आगे चले. मैंने सब पढ़ भी लिया और कुछ समझ में नहीं आया. अब पढ़ रहे हैं तो we are getting into, it's very difficult to read critically. हाँ, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को तो जितना हम पढ़ते जाएंगे तो हमें अलग अलग चीजें समझ में आती रहेंगी. मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मैंने भागवत पढ़ी हुई है, सेकंड कैंटो पहले पढ़ा हुआ है, मगर मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है. And every time you read, you will find something different. And Mataji, I'm just wondering, now here we are saying that the holy name should not be treated, differently. That whatever that, person is taking the name, or like whatever he is believing in, we should accept it like as it is. हाँ, मतलब प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वर्ल्डली डिस्टिंक्शंस में वो नहीं करना चाहिए कि तू ये बोलता है, मैं ये बोलता हूँ, डिफरेंट. Correct. So we should like accept to whatever he is, believing, that person is believing in somebody. So if that person is then offering the prasadam, so then why should we not take it then? Because his concept is not yet clear ना. अगर कोई देख ली, मान लीजिए कि कोई मुस्लिम है, for example, and he is saying Allah, तो Allah is the name of Krishna only, that we accept. But जिस concept से वो कर रहा है, that is not fully correct. मतलब वो भगवान को, जैसे Allah is considered to be like, let's say now we're talking Muslim religion, so there the concept of Lord is impersonalism. There's no form. So for him, Allah, he's actually addressing Krishna only, but he's not clear. उसका तत्व क्लियर नहीं है, ना ही उसका कॉन्शियसनेस क्लियर है कि भगवान की कोई एक फॉर्म भी है. ये अल्लाह जो है वो बांसुरी बजाते हैं और वृंदावन में रहते हैं. It's not clear. So what his Chetana is going to impact our Chetana. And our Chetana can become polluted. How it will become polluted? कि हमको फिर देवी देवताओं में या उसमें हम घुस जाते हैं. बड़ी मुश्किल से जो हम निकल के आए थे, फिर हम उसमें घुस जाते हैं. वही हमें लगता है कि नहीं, अरे वो रूट ना जाए, और ये देवी, इसमें बड़ा सेटल है. देखिए, गोवर्धन लीला में भगवान ने इसी बात को एस्टैब्लिश किया. गोवर्धन लीला जब हुई तो भगवान ने इंद्र की पूजा मना की. करेक्ट. ठीक है, पूरा जो एपिसोड था वो यही था कि देवी देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए. इस बात को भगवान ने एस्टैब्लिश किया, क्योंकि भगवान परम श्री कृष्ण है, उन्हीं की उपासना करनी चाहिए. ये बात को भगवान ने एस्टैब्लिश किया. मगर ब्रजवासी, क्या ऐसा है कि उसके बाद क्या वो ब्रजवासी इंद्र को भगवान समझते थे? नहीं समझते थे. मगर
आउट ऑफ रिस्पेक्ट दे वर डूइंग कि बारिश आती है और हमारे लिए बारिश जरूरी है, इसीलिए हम उनको वी आर जस्ट पेइंग लाइक अवर टैक्सेस टू हिम, बट दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट दैट अल्टीमेटली इट इज कृष्णा हु इज देयर, उनके घर में ही है, तो दे डोंट नीड टू गो एनीवेयर आउटसाइड। हम लोग क्या होते हैं, एक तो बात ये है कि हम ये समझ आते हैं कि देवी देवताओं से कृष्ण सुपीरियर है और कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं और हमें प्रोटेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम आते हैं, उसके बाद फिर हमें बोला जाता है मगर देवी देवता तो वैष्णवी हैं, तो हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब वो मेरा कोई काम भी सुधार सकते हैं, मेरी तो शनि की महादशा चल रही, तो चलो वो वैष्णवी तो है, चलो फिर मैं वो भी चढ़ाता हूँ, ये भी चढ़ाता हूँ, क्या होता है तेल चढ़ाते हैं ना, हाँ तो तेल भी चढ़ाता हूँ क्योंकि वो तो वैष्णवी है। अब यहाँ पर क्या आया कि मुझे मैंने अनन्यता छोड़ के अपने काम सुधारने के लिए अलग तरीके से हेल्प ले, नॉट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, not out of love for that Vaishnav, but just because I need to get something done, you know, which I think that probably Krishna will not do and this guy will do it better. So it's very subtle. इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला सारा डेमिगॉड बिजनेस साइड करो, ओनली कृष्णा। माता जी भक्ति तो मांग सकते हैं, है भक्ति तो मांग हाँ, आई एम नॉट सेइंग, मैं कह रही हूँ भक्ति तो मांग ही सकते हैं और मांगनी ही चाहिए हमें डेमिगॉड से भक्ति, मगर बात ये है कि जब हम उनको वैष्णव तो समझ जाते हैं हाँ वैष्णव है, मगर अब मेरा भी कोई काम सुधार दो आप वैष्णव मान लो कि मैं आई कॉल हरि भक्ति प्रभु की, अरे प्रभु जी आपको पता है कि यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करूं कि नहीं करूं, ठीक है लेट्स से बिकॉज यू आर अ डिवोटी, सो मे बी यू कैन गाइड मी इन माय इन्वेस्टमेंट्स। Similarly, I can just also do some worship to demigods who are Vaishnavas, तो मेरा वो थोड़ा सा काम सुधार देंगे। नहीं, अगर माता जी मेरी मानो हेल्थ खराब है, मैं हाँ। सूर्यदेव को कह रहा हूँ हे वैष्णव आप मेरी हेल्प करो, बिकॉज सूर्यदेव हेल्थ के लिए है, तो सो दैट आई कैन डू बेटर सर्विस टू। Yes, then it's a different thing. See, with everything, हर एक क्वालिफिकेशन के साथ, हर एक सेंटेंस के साथ अलग अलग होता जा रहा है। And I'm saying to you help me in my health with So that good I can do health, bhakti. I will be able to devote myself better to Krishna is a different thing, na? Because now the center is Krishna, not me. So you, हम अर्घ दे सकते हैं सूर्य देव को और हम उनसे प्रार्थना भी कर सकते हैं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मगर इसलिए नहीं कि मेरी हेल्थ अच्छी हो बस मैं मजे करूं बस, बिकॉज यू आर डिवोटी प्लीज हेल्प मी ना। नहीं, अब इन्वेस्टमेंट वाली बात है कि इफ आई स्टार्ट इन्वेस्टमेंट सो दैट यू कैन यूज इन योर कृष्णा कॉन्शियस प्रोजेक्ट्स, सो इफ दैट इज योर भाव वी कैन डू दैट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम या हम मान लीजिए कि कभी कोई भक्त बहुत ज्यादा जूझ रहा होता है अपनी स्थितियों से इतना कि उसके जप ही छूट गया, ऐसी कोई स्थिति आ गई पिछले कार्मिक रिएक्शंस की वजह से कि मान लीजिए हेल्थ खराब है, लेट्स से हेल्थ वाला है, तो वो बोलेगी माता जी अगर हम सूर्य देव को करेंगे तो क्या हमारी अनन्यता खत्म हो जाएगी भगवान श्री हरि में? तो नहीं, आप कर सकते हैं, करने से अनन्यता खत्म हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंडिंग ऑन व्हाई यू आर वर्शिपिंग सन गॉड, who is in the center, who is in the center। अब मान लीजिए किसी की बहुत बुरी स्थिति है और उसको हम बोलें कि नहीं आपको नहीं कृष्णा को ही करना है, वो उससे चैंटिंग भी नहीं हो रही, उसकी ऐसी बुरी स्थिति है, उसको 10 एस्ट्रोलॉजर उसने वो कर लिया और उसको ये पता चल रहा है कि जी कंक्लूजन ये है कि माता जी मेरे तो शनि का ये सब चल रहा है और मुझे शनि देव का कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ टू इफ ही गोज एंड पेज सम रिस्पेक्ट्स टू शनि देव एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग कि मेरी भक्ति में जो विघ्न आ रहे हैं प्लीज हेल्प कर दो, कि मेरा ये इतना प्रॉब्लम चल रहा है कि मेरे से तो जप ही नहीं हो रहा, तो यू प्लीज हेल्प मी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और एक वैसे ही जाके तेल चढ़ा रहा है क्योंकि अरे भैया अब शनि का आ गया है तो अब शनि जी को भी थोड़ा प्रसाद चढ़ाता हूँ, अब इसको आगे मतलब लेट मी पे टैक्सेस एवरीवेयर बिकॉज कृष्णा अल्टीमेटली इज ओनली फॉर लव। बहुत ध्यान से करने वाली बात है। It requires a lot of judgment and requires a lot of clarity of concepts, and also if we are not clear we should ask Vaishnavas. Yes. We actually, let me, I don't know now, she's there, she's left. My dear friend Srimurti Mataji was here today. I was thinking कि हम लोग कौन सी माता जी? Srimurti Mataji was अरे there. फिर हम क्या बात कर रहे थे फिर हम
No, because she wanted to be a silent observer in the class today. माता जी उनसे हम 5 मिनट में सुन लेते थे। और कोई बात नहीं, next class में we'll call her. Okay. So I'm just saying, मैंने इसलिए देखा कि अगर if she's still there, तो we can have a final concluding word on this subject from her. But anyways, she has left. So I will ask her, I will request her if she'll come in the next class. और in some other classes, कुछ लोग जैसे वो बीच बीच में ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें भी थोड़ा नेक्टर मिलता रहेगा। माता जी गोवर्धन में है ना? हाँ, गोवर्धन में। Yes. तो नेहा माता जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? यस माता जी, रिगार्डिंग जैसे हम आप बता रहे हैं जैसे डेमीगॉड्स को अगर हम इस माइंडसेट से करें, द सेंटर इज कृष्णा, मतलब जैसे हम श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स में सुनते हैं और हमें वैसे टेंपल में लेक्चर्स में भी बताया जाता है कि whosoever is chanting 16 rounds regularly, that person is not affected by the astrology chart. That person is beyond That's not, astrology. no. Who said that? Unless you're chanting Shuddha Naam, you will be affected by the karmas. Unless you're chanting Shuddha Naam. Okay, madam. Should we like really try to like cut our karma phalas like by praying to demigods? जैसे हमें उनको प्रे करना चाहिए? No. They cannot. वो खुद ही कर्मिक रिएक्शंस के अंदर है, वो हमारे कैसे कर्म खत्म कर सकते हैं? कर्म फल काट केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन अंडरस्टैंडिंग है भक्ति की, कि कर्म फल काटने वाले जो मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु क्या है, इतिम न संशय, है ना? तो ये महादेव कह रहे हैं कि मुक्ति प्रदाता तो केवल विष्णु है। तो मुक्ति प्रदान करने का मतलब है कि कर्म फल काटने वाले भी विष्णु है। तो और ये देवी देवता फिर क्या करते हैं, जब हम उनको प्रसन्न करते हैं तो थोड़ी बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं, वो कर्म नहीं कटते हैं हमारे। ये जो एस्ट्रोलॉजी में हमें कोई बोला जाता है कि आप शनिदेव जी को थोड़ा ये कराइए, तो थोड़ा बहुत हमें रिलीफ मिल जाता है, बट वी हैव टू गो थ्रू द ग्राइंडिंग। ऐसे तो अगर हर किसी की अगर ये कर्म फल काट देते और देवी देवता ऐसे कर देते, तो फिर तो भगवान को कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि हर किसी को यही तो चाहिए। समझे आप? ये तो है ही नहीं, वो तो खुद ही कर्मों And के also अधीन। the purpose of chanting is not to cut the sins. No. हाँ, अल्टीमेट पर्पस दैट इज ऑल्सो देयर, कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ चैंटिंग इज नॉट टू कट सिन, बट इट इज एक्चुअली टू अटेन द लव ऑफ गॉड। एंड कटिंग ऑफ सिंस और ये सब जो है हमारे कर्मफल का नाश होना, ये तो कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर है। By product basically. That should happen automatically. I mean, yeah. So eventually it will happen. मगर देवी देवता इसमें वो नहीं है। रादर एक और बात इंटरेस्टिंग मैं बताती हूँ, कि अगर कोई शरणागत है अपने गुरु के बढ़िया तरीके से, देवी देवता भले न कर सके, मगर गुरु कर्म फल के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। Are we saying Guru is above Devi Devta? Guru is the representative of all demigods and Krishna too. कई जगह आप भागवत में पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी ने लिखा है। Yes. सो अगर आप गुरु के जैसे, अगर आप मान लीजिए कि हम इनिशिएटेड नहीं है, तो मगर प्रभुपाद जी के तो आश्रम में हम सभी हैं। अगर हम प्रभुपाद जी की बात मान के चलें, अपने जीवन को चलाएं, अपने आप हम देखेंगे। और हम सबका अपना पर्सनल, ये मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि हम सब ने अपने जीवन में देखा होगा कि पहले भक्ति में आने से पहले और भक्ति में आने के बाद में बहुत फर्क आ जाता है। हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स कम हो जाती है, यहाँ पर इफेक्ट कम हो जाता है। आपने देखा है ना? ये मतलब इट्स नॉट अ थ्योरी बट इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग। वी ऑल हैव सीन दिस because we have taken shelter of the devotees of Krishna. Yes. Basically, like I wanted to say that Krishna is the one who is sanctioning the demigods also. Like he is giving them power to help us or whatever, even if we pray to them. The thing is that if we are chanting regularly our 16 rounds, that like the things about astrology, they don't affect like devotees. That was like नहीं माता जी, कर्म फल अफेक्ट करते हैं डिवोटीज को। मान लीजिए कि अगर मेरे को मेरी तबीयत खराब होनी है तो होएगी,
मेरे कर्मफल इफेक्ट इसलिए नहीं खत्म हो जाएंगे क्योंकि मैं चैंटिंग कर रही हूँ। तो ऐसे अगर ऐसे ही होता तो फिर तो बहुत अच्छे अच्छे भक्तों की हम देखते हैं कैंसर हो जाता है, ये हो जाता है, बड़ी अजीब सी डेथ होती है, जो कि हो सकता है किसी कर्मी की भी ना हो। एक्सीडेंटली होते हैं भक्तों के। क्या कोरोना में भक्त नहीं मरते? या भक्तों के घरों में कोई दिक्कत नहीं आती, या उनके बच्चे नहीं मर जाते, या उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो जाती? क्या नहीं हो जाता? सबका होता है। या डिवोर्स नहीं हो जाता? सबका सब कुछ हो रहा है ना? जी जी। तो इससे ये प्रूव होता है कि कर्म फल तो ऐसे एकदम से इंस्टेंटली नष्ट नहीं हो रहे। तो फिर क्या हो रहा है कि भगवान की शरणागति होने की वजह से उन कर्म फलों का प्रभाव हम पर पड़ना कम हो जाता है। एक्सटर्नल सिचुएशंस मे नॉट चेंज, सो कृष्णा विल नॉट से कि हाँ भाई तू मेरे पास आ गया तो मैं तेरा सब कर्जा माफ। You have to go through the grinding, and Krishna uses those karma phalas to teach us the lessons which are required to advance in bhakti. तो मेरी, अगर मैं एक डिवोटी हूँ और मेरी हेल्थ खराब हो रही है, और एक नॉन डिवोटी है जिसकी हेल्थ खराब हो रही है, जो नॉन डिवोटी है उसकी हेल्थ खराब हो रही है, उसको डिप्रेशन हो जाएगा, वो सब कुछ ट्राई करेगा मगर कुछ नहीं हो पा रहा, he will give up on life, he may even commit suicide, ये घर वालों को भी परेशान करेगा। और दूसरा एक भक्त है जिसकी तबीयत बहुत खराब है, अब उसके पास कोई स्कोप नहीं है, वो क्या करेगा कि भगवान अब मैं तेरे आश्रय, तो तू ही संभाल ले मुझे, उसकी आश्रय और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगा। फर्क हो जाता है ना। कृष्णा इज यूजिंग द सेम कर्मा टू मेक someone come back to Godhead, right? Absolutely, perfect. So ये ऐसा रहेगा devotees का। And eventually when one comes to the शुद्ध नाम, in fact even नामाभास पे भी हमारे बहुत सारे कर्म नष्ट हो चुके होते हैं, और जो शुद्ध नाम पर आ जाता है उसके कर्मास वो खुद, मतलब उसके कर्मा नष्ट हो जाते हैं एक्सटर्नली, भले हमें कुछ भी दिखाई दे। मे भी कृष्ण भगवान कोई उसके साथ लीला कर रहे हैं, उसको और प्रेम में लेकर आने के लिए, उसको और शरणागति और प्रेम बढ़ाने के लिए, बात अलग है। उसके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस दिखने में कुछ और हो सकते हैं, मगर जो प्रेम के लेवल पर आ जाता है वो उसके कर्म नष्ट हो चुके हैं। इवन जो भाव के लेवल पे आ चुका है उसके कर्म नष्ट हो चुके हैं, नहीं तो भाव की स्थिति आईनी ही नहीं है। मतलब जयप्रकाश स्वामी महाराज की देख के मतलब वो लगता है कि यस, इच्छा मृत्यु का वरदान है जैसे उनको। यस यस। आई थिंक वो कहीं लेक्चर में सुन रहा था, एंड आई थिंक ही वाज सेइंग, आई थिंक किसी वॉच के ऊपर लिखा हुआ था इट नेवर स्टॉप्स। आई थिंक सम महाराज वाज सेइंग इट शुड बी माय गुरु महाराज वाज सेइंग इट शुड बी। महाराज को अपना जो उद्देश्य पूरा, उन्होंने प्रभुपाद जी को जो सेवा प्रॉमिस की थी करके ही वो शहीद छोड़ेंगे, चाहे मतलब यमराज सामने आ जाए तब भी नहीं होने Yes. वाला। And I think someone was saying in his astrology chart, उनको जब वो stroke आया था, his death was at that time, astrology के साथ में, and he didn't happen at that time. तो डिवोटीज दे कैन दे, मतलब आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जयप्रकाश स्वामी महाराज को, मतलब एंड देयर आर सो मेनी डिवोटीज यू कैन सी लाइक दैट। सो आज हमने बहुत डिस्कशन भी किया और बहुत लंबा चला गया है, तो वी विल स्टॉप हियर ओनली। हमने ये चैप्टर अभी 2 ही श्लोक किए, which is that shloka? This is the second shloka which we did. Yes, Mata. 11. Anyways, we'll go through it क्योंकि ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो मतलब बिल्कुल ऐसे चलते जाएं और हम उसको डिटेलिंग नहीं करें तो कोई पॉइंट नहीं है। Yes. Anyways, so यहीं से 10 नाम अपराधों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, और उसके बाद we'll try to cover the entire chapter in the next class अगर possible हो सकेगा तो। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. हरे कृष्ण। प्रणाम पावने वैष्णव। Mm.